हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रह सकता है निफ्टी, उसको लेके हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम आज के दिन बात करें तो एक चैनल में निफ्टी था, लेकिन स्टिल इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रेड टू मेक। क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, तो कॉन्फिडेंस आना ऐसे मार्केट में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर हम ओवरऑल, आप मेरे अगर टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो करते हो, तो इस कैंडल के वक्त में ये जब ग्रीन कैंडल बनी थी 9:45 के आसपास आई गेस, तब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मोमेंटम अपसाइड में मिसिंग है, विच मीन्स कि वीकनेस है। ऊपर के लेवल पे अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, डेटा अभी वीक लग रहा है। कॉल राइटर 16,200 पे बैठे हैं, विच मीन्स कि ये लेवल अगर टूटेगा तभी कोई मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अभी तक के लिए 9:45 अभी तक के लिए सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है। और आप देख सकते हो कि 9:45 के बाद भी हमने ऑलमोस्ट, मतलब इस वक्त 16,165 के आसपास था, और उसके बाद हमने कहाँ तक आज हमने लो मारा था, ऑलमोस्ट 16,008 के आसपास हमने आज का लो बनाया था। इस वक्त भी अगर आपने मेरा मैसेज देख के नहीं ट्रेड लिया तो भी कोई बात नहीं। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि 16,100 के नीचे वीकनेस आ जाएगी तो आप शॉर्ट कर सकते हो। तो 16,100 के नीचे भी अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो भी आपको कम से कम 70-80 पॉइंट्स का ट्रेड मिला होगा। यहाँ पे यही चीज़ मैंने आपको 12 बजे भी बता दिया था। उसके बाद क्या हुआ, 1:30 के आसपास, आप सबको पता है 2 बजे के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि 2 बजे से पहले पहले मेरा ट्रेड ख़त्म हो जाए। भले ही दिन का एक ट्रेड मिले या किसी दिन कोई ट्रेड ना मिले, इट इज़ स्टिल फाइन, लेकिन 2 बजे के बाद अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि 2 बजे के बाद काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है और बहुत अनप्रेडिक्टेबल मार्केट हो जाता है, क्योंकि उस वक्त जब एफआईआई आते हैं तो और ऑपरेटर्स का फिर वो गेम चलने लगता है और डेटा में उलट पुलट हो जाता है, तो वो चीज़ में रिस्क लेना नहीं है। और वैसे भी आज के दिन प्रीमियम डीके बहुत ही स्पीड में हो रहा था, तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बहुत लंबा वेट करें कि 16,000 जाएगा तभी मैं बेचूंगा। इसीलिए मैंने आपको क्लियरली बोला, उस वक्त मार्केट 16,040 के आसपास चल रहा था, मैंने अपना बुक कर लिया था शॉर्ट, मैंने वेट नहीं किया, क्योंकि भले ही 16,000 चला जाता, लेकिन जब तक वो जाएगा मुझे क्या पता कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, और वो अगर वो बहुत देर के बाद गया तो ऐसे ही मेरा प्रीमियम ख़त्म है, तो कोई पॉइंट था नहीं। तो ये चीज़ मैंने आपको अपडेट यहाँ पे कर दिया था। और उसके बाद जिस वक्त मैंने आप यहाँ पे टाइम देखो, जिस वक्त मैंने आपको अपडेट किया था उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और 16,100 पे वापस से निफ्टी ने टेस्ट किया। तो यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है कल के लिए कि आप देखो बार बार आज कहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था हम निफ्टी को, 16,100 के ही एरिया से बार बार निफ्टी को रिजेक्शन मिल रहा था। तो कोई भी कैंडल जो है वो 16,100 के ऊपर प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाई। इसका क्लियरली मतलब है कि कल के दिन इट विल एक्ट एज अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ही थोड़ा बहुत आप लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हो। और वहीं नीचे के साइड में भी आप देख सकते हो कि 16,008 के लेवल पे मान लो 16,000, ओके, इसी लेवल से बार बार बाउंस बैक भी आ रहा था, तो विच मीन्स कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ऐसा नहीं करना है कि 16,000 टूटा और आपने शॉर्ट कर लिया, ये चीज़ बिल्कुल मत करिएगा, वेट कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है साइकोलॉजिकल लेवल है, हो सकता है कि 15,990 तक भी जाए, फिर वहाँ से वापस से बाउंस हो जाए। तो आपको वेट करना है देखने के लिए कि नीचे टिक रही है या नहीं। 15,990 फॉर अ सेफर साइड आप शॉर्ट के लिए यूज़ करना। 15,990 के नीचे अगर टिका रह जाता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियसली मार्केट में डाउन ट्रेंड आ जाएगा, बहुत जल्दी मार्केट गिरने के चांसेस हैं अगर इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो, क्योंकि पैनिक भी क्रिएट होगा और साथ ही जितने भी पुट राइटर्स हैं वो वैसे ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो और एग्जिट करेंगे तो और ज़्यादा स्पीड में डाउनफॉल आएगा। वहीं ऊपर के लेवल पे 16,100 के बाद ही आप फॉर अ सेफर साइड 16,120 लेके चलो। इसके ऊपर अगर टिक रहा है तो ही लॉन्ग साइड का सोचेगा, वो भी बहुत जल्दी आपको बुक करना होगा, क्योंकि कल के दिन प्रीमियम डीके बहुत स्पीड में होगा। तो होल्ड करके नहीं रखना है, प्रॉफिट बुकिंग करते रहनी है, ओके। अगर कल के दिन 15,990 जो मैंने आपको नीचे के लेवल बताया, ये अगर टूट जाती है तो देर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि 15,900 15,850 ये लेवल्स को हम टेस्ट आराम से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक गैप भी है जो अभी तक फिल होना बाकी है। तो 15,850 एक क्रूशियल लेवल है, इस लेवल को हम टेस्ट कर सकते हैं अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड रहता है तो। ऊपर के लेवल पे 16,100 के बाद 16,200 240 के लेवल्स तक हम टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं।
अगर हम ऑप्शन डेटा को भी देखते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि पुट राइटर्स का इंटरेस्ट और मतलब रिड्यूस हो रहा था, माइनस में है, और प्लस इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। और वहीं पे आज के दिन फ्रेश कॉल राइटिंग करके गए हैं लोग। इसका मतलब है कि इनमें कॉन्फिडेंस है कि मार्केट नीचे जाने के चांस हैं। तो कॉल राइटिंग आप देखो कहाँ कहाँ हुआ है। 15,850 में ऐड हुआ है आज के दिन, 900 में हुआ है, 950 में हुआ है। हर जगह आज एडिशनल ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, विच मीन्स एक तरीके का सिग्नल यही दे रहा है कि कॉल राइटर्स में ज़्यादा अभी दम है, उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है एक्सपायरी के लिए। कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो एक ना एक ट्रेंड आपको मिल ही जाएगा, ट्रेंड के साथ खेलिएगा। और पुट राइटिंग में ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है, विच मीन्स कि उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो लैक कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मार्केट में चांसेस हैं कि कल के दिन थोड़ा नीचे का ही ट्रेंड रह सकता है। हालांकि कल के दिन सुबह होने के बाद डेटा में जब रिफ़्रेश होगा और कुछ अगर चेंजेस हुआ तो फिर टेलीग्राम में तो मैं आपको अपडेट कर ही देती हूँ। फ़िलहाल के लिए अगर हम देखें तो 16,000 में आज सुबह तक काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट था पुट राइटर्स की तरफ से, जिस वजह से एक सपोर्ट भी हमें मिल गया 16,000 पे और बाउंस बैक भी मिला। लेकिन फिर क्या हुआ, डे एंड होते होते आप देखो 11.5% ओपन इंटरेस्ट कम हो गया है, विच मीन्स कि यहाँ से भी पुट राइटर्स हट गए। पुट राइटर्स जाके अभी कहाँ पे ऐड हो रहा है, 15,850 में, 15,750, 15,700। तो ये सारे लेवल्स पे थोड़े ओपन इंटरेस्ट ऐड हुए हैं। बाकी अगर हम देखें, अगर कल नीचे की तरफ मार्केट जाता है 16,000 के नीचे, तो देयर आर चांसेस कि 850, 750 ये सारे लेवल्स को हम टेस्ट करेंगे और बहुत ही स्पीड में एक फॉल होने के चांसेस हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। तो जो भी डायरेक्शन निफ्टी पकड़ेगा तो ऑपोजिट वाले जो राइटर्स हैं वो फिर उनको एग्जिट करना होगा, जिस वजह से मार्केट में और ज़्यादा वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। बाकी FII की जो नेट सेलिंग है आज के दिन वो 1800 करोड़ के आसपास रही है। DII की नेट बाइंग रही है 2200 करोड़ के आसपास। अभी ग्लोबल मार्केट फ़िलहाल तो पॉजिटिव है, लेकिन ये चीज़ सुबह में ही देखने का कोई मतलब बनता है। अभी फ़िलहाल देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट अगर बहुत डाउन भी था, वो एक साइडवेज चल के पूरे साल में क्रैश होके अब जाके थोड़ी बहुत रिकवर कर रहा है। इंडियन मार्केट में अभी ये सब होने में थोड़ा टाइम लगेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।